हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये मेरी जर्नी जो है वेट लॉस जर्नी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन से बदलाव किए थे जो मैंने इतना अच्छा अपना ट्रांसफॉर्म किया बॉडी को। तो देखो, पहले ना मेरा वेट भी 76 किलो था। 76 किलो से मैं 58 किलो तक अपना वज़न कम किया, वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया और कैसे मैंने 18 किलो वेट लॉस किया, वो भी घर का खाना खाते हुए? तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सारी चीज़ें बताऊंगी और लास्ट में मैं 3 ऐसे रियल हैबिट्स बताऊंगी जिसको कि मैंने चेंज किया, 18 किलो वेट लॉस किया। तो देखो, मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहले ना गुनगुना पानी पीती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन लोगों को भी चाय कॉफ़ी की आदत है, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह पीजिए। इसके बाद से ब्रश वगैरह कीजिए। जो मुंह का लार होता है ना, वो हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो आपको ना रात भर जो मुंह में लार बनता है ना, उसके साथ ही आपको गुनगुना पानी पीना है। 1 से 2 गिलास जितना आप पी सकते हो उतना पिए। बहुत लोग कहेंगे कि हमें वॉमिट होता है, हमें सुबह सुबह पानी नहीं पी पाते, तो 1 कप, एक छोटे कप से आप स्टार्ट कीजिए। इसके बाद से देखो, मैं ना अपने घर के काम करती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप भी रिलेट करेंगे मेरी वीडियो से। तो मैंने देखो छोटे बदलाव क्या किए। मैंने ना बैठ के घसक घसक के झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और मैं खड़े खड़े झाड़ू नहीं लगाती हूँ, इस तरह से बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। तो मेरी ना एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरे थाई पे प्रेशर पड़ता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है। तो जो लोग भी अपने घर के काम खुद से करते हैं, वो बैठ के घसक घसक के आप ना झाड़ू पोछा किया करो। इससे ना बहुत बढ़िया आपका बैली फैट, कमर के आसपास जो फैट होता है वो कम होगा, थाई फैट आपका कम होता है इन चीज़ों से। लेकिन अगर आप खड़े खड़े काम करते हो, देखो बहुत लोग कहेंगे ना कि हम घर के सारे काम करते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आपका सही तरीका नहीं है। मतलब कि आप काम तो पूरा करते हो लेकिन सही तरीके से नहीं करते हो। सही तरीके से अगर आपको बैठना उठना आ गया ना, तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके भी अपना वेट कम कर सकते हो, घर में रह के ही कर सकते हो। ना ही आपको जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको खाना छोड़ने की ज़रूरत होती है। जो खा रहे हो उसी को खा के वेट लॉस कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस तो ज़रूरी है, जैसे कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फाइबर लेना है। तो उन सारी चीज़ों को ही मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल भी चाय नहीं छोड़ी है। चाय को किस तरह से लेना चाहिए वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है। अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग भी चाय लवर हैं उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि हम चाय हम नहीं छोड़ सकते, हम वेट लॉस नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। आप चाय पी के भी वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन हाँ, चाय को पीने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपका वेट कम होता है। तो देखो, खाने पीने का ना हैबिट्स जो है वो आपको थोड़ा बहुत तो चेंज करनी पड़ेगी। मैंने शुरुआत जो की थी ना, वो किया था, मैंने खाना छोड़ना शुरू नहीं किया बल्कि पोर्शन और फूड चॉइस पर ध्यान देना शुरू किया था। घर का साधारण खाना ही खाया, दाल सब्जी रोटी चावल सलाद और जो भी घर में बनता था वो मैं खाती थी। लेकिन मैंने कोशिश की बिना ज़रूरत बार बार खाने की आदत जो होती है ना हम लोगों की, स्नैकिंग करना, कुछ भी खा लिया, उसको मैंने बंद कर दिया। और बहुत ज़्यादा तला भुना और मीठा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था अपनी वेट लॉस जर्नी में। मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात थी वेट लॉस के नाम पर ऐसा कुछ ना करूं जिससे मैं लंबे समय तक फॉलो ही ना कर पाऊँ। और इसीलिए मैंने ना सब कुछ खाते पीते अपना वेट लॉस किया, ताकि ये वेट मेरा नेचुरली कम हो और परमानेंट हो, ना कि 2 दिनों के लिए मैंने कम किया फिर से मेरा बढ़ गया वेट। मैंने ऐसी वेट लॉस नहीं की है। मैंने कंसिस्टेंसी रखी है और मैंने पूरा शिद्दत से किया। और देखो, अभी तक मेरा वेट मेंटेन है। मैं चाय भी पीती हूँ, लेकिन चाय की क्वांटिटी देखो आप, आधा कप होता है और ये भी मेरी गुड़ की चाय होती है। तो चाय में मैंने क्या क्या डाला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनली वीडियो बना दूंगी।
ठीक है। और आप ना कंसिस्टेंसी ज़रूर रखा करो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आपका वेट अगर 7 दिन में मान लो कम नहीं हो रहा है, या 1 मंथ में ही बहुत लोगों का कम नहीं होता है, तो आप ऐसा मत सोचें कि हमारा वेट कम नहीं हुआ, हमें डाइट काम नहीं कर रहा है तो हम छोड़ देते हैं, फिर से उसी रूटीन में आ जाते हैं पहले वाले में, तो आपका वेट देखो कम नहीं होगा। क्योंकि हर किसी की बॉडी ना अलग अलग होती है, हर किसी के बॉडी पे अलग अलग काम होता है। जैसे मेरी बॉडी पे अगर फर्स्ट मंथ में 4 किलो वेट गया, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो है वेट जाएगा ही। किसी का 2 किलो भी जा सकता है, किसी का नहीं भी जा सकता है, किसी का 7 किलो भी जा सकता है। तो ये हर किसी के बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसी है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा है। तो मैं ना सुबह के सारे काम जो है इसी तरह से करते रहती हूँ, और मेरा खाने का ईटिंग आवर ना 9 बजे के बाद होता है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होता है हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग। अगर आप फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं तो रात का खाना 7 बजे तक खाइए, और दिन का शुरुआत जब आप कर रहे हो ना, देखो पानी पीना या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाना, ये ईटिंग आवर में मैं काउंट नहीं करती हूँ, मैं काउंट करती हूँ ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट मैं लेती हूँ 9:30 बजे, कभी 10 भी बज जाता है, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं सुबह के टाइम पे। तो मेरा सारा काम जो है होते होते मेरा 9 बज जाता है, कभी 8:30 में, मतलब काम के अकॉर्डिंग जो है टाइम होता है। कभी काम ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, डस्टिंग की, और टोटल घर के काम ना, मुझे जहाँ भी गंदगी दिखते रहती है ना, मैं तुरंत ही मतलब साफ़ करते रहती हूँ। इससे मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज, और इस टाइम पे सभी लोग जा चुके हैं। मैंने नाश्ता भी बना लिया था, और कुछ मतलब थोड़े बहुत ना मैं लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ जब मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो सभी लोग जब चले जाते हैं तब मैं ये अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। आज मैं लोअर पार्ट के एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो जिनका भी थाई ज़्यादा है, हिप फैट ज़्यादा है, लोअर फैट ज़्यादा है, मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि हमारा पेट ना लटका हुआ है नीचे की तरफ, तो ये सारे एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा। देखिएगा 1 मंथ नहीं, 6 मंथ में आपका पेट जो है बहुत हद तक अंदर चला जाए। देखो मैं कोई भी ना झूठा वादा नहीं करती। बहुत लोग कहते हैं 1 मंथ में आपके बॉडी पे रिजल्ट आता है, नहीं आता है। बेली फैट 1 मंथ में आपका कम नहीं होता है। आपको एटलीस्ट ना 3 मंथ, या किसी किसी को तो 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाते हैं। तो आपको बस यही करना है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो छोड़ो मत, उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखो। तो जितने मैं आज एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, इन सारे एक्सरसाइज के 20 के आपको 3 सेट लगाने हैं। एक एक्सरसाइज 60 टाइम करना है। आपका देखना बेली फैट कम होगा, थाई फैट कम होगा, मतलब जांघों के आसपास जो फैट होता है वो कम होगा, हीप आपका कम हो जाएगा, और बॉडी ना शेप में आ जाती है। बहुत बढ़िया, मतलब बॉडी जो है शेप में आती है तो अच्छा लगता है। फिट, आपको कपड़े फिटिंग आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जब भी वेट हमारा बढ़ा रहता है तो कपड़े तक मतलब हम अपने चॉइस के नहीं पहन पाते हैं। तो आप ना एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। अगर आप घर के काम भी कर रहे हो फिर भी आपको ना एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो अलग अलग पार्ट के मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आज ना कमर के नीचे का हिस्सा का मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो जिनको भी करना है, और सबसे देखो ज़्यादा हमारे फैट ना पेट पे होता है, जांघ पे, हिप पे, ये सारे फैट ना हम लेडीज़ को ज़्यादा होता है। तो आप ना ये सारे एक्सरसाइज किया करो, वीडियो को ऑन कर लिया करो, और जब भी आपको करना है किया करो। खाने के देखो जिनको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है ना, इवनिंग में कर लिया करो। इवनिंग में खाने के 3 घंटे बाद एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो जैसे लंच किया आपने, और शाम को आप हल्का फुल्का मतलब नाश्ता मत करो, चाय वगैरह पी लो, और इसके बाद से आप एक्सरसाइज कर लो। इसके बाद से आप जो है इवनिंग का कोई भी स्नैक्स लो। तो इस तरह से करो। तो चलो मैं ना अभी आपको बता देती हूँ कि मेरी जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट्स जो मैंने चेंज की थी ना, वो क्या क्या है। अगर मैं अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ 3 चीज़ें चुनी थी तो क्या मैंने किया था। तो पहली जो चीज़ थी ना, वो था मेरे खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान दिया मैंने। क्वांटिटी मैंने कम कर दिया, और खाने की क्वालिटी मैंने मतलब बेटर कर ली। मैं पहले देखो सैलेड नहीं खाती थी, खाने में प्रोटीन नहीं रहता था, जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहता था, जो कि हर किसी के इंडियन थाली में ना कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है रोटी चावल हम लोग ज़्यादा लेते हैं और दाल सब्जी ये सारी चीज़ें कम लेते हैं। तो मैंने अपनी थाली को क्या किया कि पहले ना सैलेड डाला, फिर प्रोटीन डाला, दाल चावल मतलब सब्जी, इसके बाद से चावल की क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया, छोटी कटोरी से खाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से मैंने किया। एक्सरसाइज के बाद देखो मैं ना पीती हूँ एक हेल्दी ड्रिंक, जो फैट कटर ड्रिंक है वो मैं पी लेती हूँ। चलो बढ़ते हैं हम नाश्ते की तरफ। तो नाश्ता मैं हेल्दी करती हूँ, प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ नाश्ता मैं करना पसंद करती हूँ। जब से मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की है तब से लेकर अभी तक मतलब मैं मेंटेन पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं हेल्दी खाती हूँ। तो आज मैंने मूंग दाल और ओट्स का चीला बनाया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैटर को तैयार कर लिया। और जैसे बनाते हैं वैसे मैं बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और ना आपको रोज़ देखो, दूसरी मेरी टिप जो है ना, जो दूसरी मेरी हैबिट है ना वो थी एक्टिव रहना और डेली मूवमेंट करना। पहले देखो मैं भी एक्सरसाइज नहीं करती थी, वॉक नहीं करती थी, बस घर के काम में ही उलझी रहती थी। घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता था। लेकिन मैंने इस हैबिट को चेंज किया। मैंने सोचा कि 24 घंटे देखो सबके पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ही पास 24 घंटे है, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। तो दूसरे लोग सारा काम कर लेते हैं इस 24 घंटे में और मैं नहीं कर पाती हूँ, ऐसा क्यों? तो मैंने देखा कि मेरे टाइम मैनेजमेंट में कमी थी। मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाती थी। ज़्यादातर टाइम देखो मोबाइल पे या फिर मतलब लेट लिया और कुछ भी मतलब अलग कर लिया, लेकिन अपने बॉडी के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना बहुत गिल्ट फील होता था। तो मैंने एक्सरसाइज करने स्टार्ट की। पहले तो मैंने 10 मिनट से ही स्टार्ट किया था, इसके बाद से मैंने बढ़ाया और 45 मिनट आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ और कंसिस्टेंस रही हूँ मैं। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है ना अपनी डाइट रूटीन जो है एक्सरसाइज, उसको मैंने छोड़ा नहीं, बीच में ब्रेक नहीं किया। तो थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ। मैंने लंच में सिंपल लंच हमारा होता है जो भी घर पे बनता है, दाल चावल ही हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि चावल खाने से वेट कम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर क्वांटिटी को ध्यान में रखकर खाओगे ना तो वेट आपका कम होता है चावल खाने से ही। वाइट राइस खाने से भी वेट कम होता है। इसके बाद से मैंने चाय बनाई। शाम को मुझे हल्की सी भूख लगाई थी, तो हल्की सी आपको अगर भूख लगे तो आप ना स्प्राउट्स खा सकते हो, थोड़ा सा रोस्टेड चना खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाना है आपको। शाम को अगर आप खा रहे हो यही चीज़ आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लेकिन उस समय आप क्वांटिटी बढ़ा कर खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत दिनों से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, वेट नहीं कम हो रहा है, तो मुझे पर्सनली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल डाइट प्लान मुझसे बनवा सकते हो। मैं उसमें गारंटेड वेट लॉस कराती हूँ, जो कि थोड़ा सा पैसे लगता है क्योंकि मेरी मेहनत होती है। तो इस वजह से आप लोग वहाँ इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो डिनर में देखो मैंने बनाया था दलिया अपने लिए, और 7 बजे तक मेरी जो है डिनर कंप्लीट हो जाती है। 7 से 7:30 के अंदर मैं खाना खा लेती हूँ। इसके बाद से मैं 1 घंटा या आधा घंटा वॉक ज़रूर करती हूँ रात को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी आज अच्छी लगी हो, मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका करंट वेट कितना है, आपको वेट लॉस कितना करना है, ये मुझे ज़रूर बताएं आप। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।